आपको शीर्षासन और सर्वांगासन क्यों नहीं कराते? रोगियों को, खास करके जिनको उच्च रक्तचाप हो और जिनको हार्ट की प्रॉब्लम हो, उनको तो शीर्षासन और सर्वांगासन कतई नहीं करवाते हैं। तो चलो अभी देखो, आप तो भस्त्रिका कपालभाति करो, और आपको मैं, ये तो एक पैरामीटर है, ऐसे सैकड़ों पैरामीटर है मेडिकल में। फिर अभी इसके बाद में मैं सर्वांगासन और शीर्षासन करके बताऊंगा कि क्यों नहीं करवाते आपको। तो ये कोई चमत्कार नहीं हो रहा है, ये एक एक्सपीरियंस है। और एक पैरामीटर है ओनली बीपी, ऐसे सैकड़ों पैरामीटर्स हैं। योग कैसी सब चीज़ों को ठीक करता है। पहले तो अब शांत हो करके, क्योंकि हमने बहुत योगाभ्यास किया है, तो 10 सेकेंड हम लेट जाएंगे। आप तब तक भस्त्रिका कपालभाति करो और आप लगाओ भाई, तब तक तो 10 सेकेंड अपने आप ही हो जाएंगे। अभी कितना है ऑक्सीजन लेवल भाई? 99% तो ऑक्सीजन लेवल है, क्योंकि इतना सब योगाभ्यास करके भी आपको, किसी को ऐसा लगता है कि ये तो इतना योगाभ्यास कर लिया, रेग्रेसिव योग प्रैक्टिस किया हुए, और अभी ब्लड प्रेशर कितना है? 121/71 है, 79। तो अभी 80/120 है, क्योंकि इतना ज़्यादा योगाभ्यास किया ना। तो अभी थोड़ी देर में शवासन कर लूँगा, तो अभी और डाउन आ जाएगा, 110 और 70 के आसपास आ जाएगा। ठीक है। और पल्स रेट अभी कितना है इस समय? क्योंकि काफ़ी प्रैक्टिस की है ना, तो 82 है इस समय। अभी डाउन आ जाएगा शवासन में। अब पल्स रेट कितना आ गया? अब 60 पल्स रेट आ गया है, जो कि सब सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। जिनकी अल्टीमेट, जिसको कहते हैं ना एक्सीलेंट हेल्थ होती है, उनका 60 पल्स रेट होता है। जो बड़े बड़े खिलाड़ी होते हैं, जो 15-15, 20-20 किलोमीटर की दौड़ लगाते हैं, 60 पल्स रेट आ गया है। और अभी बीपी कितना है? 120/80 अभी। अब देखो, अब अगला तमाशा देखना आप लोग। हाँ, अभी भस्त्रिका कपालभाति मध्यम गति से करना। अभी मैं आपको कहता हूं कि जिनको ब्लड प्रेशर है उनको क्यों नहीं करना, तो मैं 1 मिनट होने पर आपको चेक कराता हूं कि आधा मिनट होने पर ये चेक करना शुरू कर देंगे 30 सेकंड में, और फिर
क्यों मना करते हैं कि जिनको उच्च रक्तचाप है, जिनको हाई ब्लड प्रेशर, उनको शीर्षासन और सर्वांगासन नहीं करना। तो पहले मैं सर्वांगासन करके बता रहा हूं, क्योंकि सर्वांगासन में मुझे हाथ इधर उधर नहीं करने पड़ेंगे। तो पहले सर्वांगासन कर रहा हूं, तो काउंटिंग करते रहना। 30 सेकेंड पे लेंगे और फिर 1 मिनट होते होते फिर पूरा हो जाएगा। अब ये मॉनिटर पर तुमने देखा कितना बीपी आया? 154/123। अब मैं आधा मिनट शवासन करता हूं, फिर अब चेक कर। अब क्यों मना किया और अब क्या है अगला बताएंगे। अभी आधा मिनट के बाद 20 सेकंड के बाद वापस मेरा बीपी चेक करना है। वन 120/82 वापस एकदम नॉर्मल। इसको कहते हैं हार्ट रेट वेरिएबिलिटी। आपका बीपी, आपका शुगर, आपका मन वापस 20 सेकंड में, 30 सेकंड में वापस नॉर्मल आ जाए। अब हार्ट रेट कितना है? पल्स रेट 61। तो 61 और जब मैं सर्वांगासन कर रहा था तब कितना हो गया था हार्ट रेट? तब हाँ 100 हो गया था। तो क्या बात समझ में आई? जिनको उच्च रक्तचाप है, जिनको हार्ट की प्रॉब्लम है, उनको सर्वांगासन बोलो नहीं करना। अब बात समझ में आई? ये मशीन तो सच बोलती है, स्वामी रामदेव भी सच ही बोलता है। अब अगला कर लो। इसलिए शीर्षासन में और सर्वांगासन में कपालभाति भी नहीं करना। डॉक्टर साहब भी कर रहे थे इसलिए बोल रहा हूं। अब फिर मैं भी डॉक्टर साहब का भी करवाऊंगा यही कार्यक्रम। अभी
तो अभी पहले मैं शीर्षासन करता हूँ। अभी हाँ, ऑक्सीजन वाला निकाल दो। अभी ऑक्सीजन सैचुरेशन कितना था? 98 99 था। अब देखो, अभी मैं शीर्षासन कर रहा हूँ और अभी मेरा आपने बीपी देख लिया कितना आ गया वापस 30 सेकंड के अंदर ही। जब सर्वांगासन कर रहा था तब कितना था? 154 और 120। नीचे का 120 इज वेरी हाई, वेरी डेंजर इफ यू आर नॉट हेल्दी। सो दिस इज वेरी डेंजरस फॉर यू, फॉर योर हेल्थ। So don't do Shirshasana and Sarvangasana if you are suffering from hypertension or heart problem. This is the scientific evidence. Practical, प्रत्यक्ष प्रमाण है। अब चलो आप लोग अनुलोम विलोम कर लो। जो फायदा सर्वांगासन और शीर्षासन से है वही फायदा किससे है? अनुलोम विलोम से। तो सब अनुलोम विलोम करो। अब मैं आपको दूसरा प्रयोग करके बता रहा हूं। तुम्हारी स्क्रीन चालू नहीं हुई? कोई बात नहीं, उसमें फॉल्ट आ गया है। जो योग करता है स्वामी रामदेव की तरह वो कभी फॉल्ट नहीं आता और कभी डिफॉल्ट नहीं होता है, तो सुनो। हाँ, अब अनुलोम विलोम करो और मैं एकदम प्रैक्टिकल बात करो। ये हमारे एक और साइंटिस्ट हैं, जैसे ये हमारे डॉक्टर नीरज जी साइंटिस्ट है, मैं बता रहा था हमारे वार्षणेय जी साइंटिस्ट है, हमारे योग की भी एक देश की बहुत बड़ी साइंटिस्ट है, डॉक्टर सरलेट एलिस। Yesterday I told her and I informed that we find out these type of results. So she was very excited. वो उसको मैंने जब बोला तो ये तो मैंने पहली बार सुना है, मुझे 40 साल हो गए योग में रिसर्च करते करते। मैंने कहा मैं सब तुम्हारा सबका गुरु हूं ना, तो नई नई चीजें ही सुनोगे तुम अभी तो चलो। टाइम गिनते रहना भाई, 30 सेकंड के बाद लेना। तो इसमें भी हो गया 166 हो गया, 166/100 हो गया। अब वापस लेट जाता हूं 10 सेकंड। तो देखो स्वस्थ आदमी को क्यों दिक्कत नहीं है, उसका नॉर्मल आ जाता है विद इन 20 सेकेंड्स। अब दोबारा से आप अनुलोम विलोम करते रहो। आप परेशान क्यों हो रहे हो? स्वामी जी को कुछ नहीं हो रहा है, वो सोच रहे हैं स्वामी जी कुछ बिगड़ तो नहीं जाएगा आपका। चलो एकदम रिलैक्स हो जाते 30 सेकंड के बाद। अब ले लेना फिर भाई। हाँ, सेकंड के बाद
113/77। और यदि मैं आधा मिनट तक और ऐसे कर लेता हूं तो अब देखो शीतली शीतकारी कर रहा हूं अभी। हाँ, तो और बल्कि अभी तो नॉर्मल ही आ गया, 113 है और कितना है, 77 है। अभी मैं 5 बार खाली शीतली करता हूं। देखो 5 बार शीतली होने के बाद चेक करना बेटा, है ना तुम लोग। तो अब 80 120 पर आ गया।